बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह आपका ज्यूटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं केमिस्ट्री ZTS 11 का सलूशन आपको विधिवत एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाइए और अपने डाउट को दूर करिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में मेटल क्रिस्टलाइजेस फेस सेंटर्ड क्यूबिक एज लेंथ दिया गया है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू आइटम। तो बच्चों, आप सब लोगों को पता होता है FCC में फेस डायगोनल पे 3 आइटम टच करते हैं। अगर ये फेस डायगोनल है तो इस पे 3 आइटम टच करेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये होगी, फेस डायगोनल की लेंथ a√2 होती है और ये जो है 2r होगी, 2r बराबर a√2/2। तो बच्चों, इसको हल कर लीजिए। a√2/2√2 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, a/√2 आएगा। बच्चों, आंसर 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में M2CO3 HCl के साथ ट्रीट करने पर एक्सेस CO2 दे रहा है। चाहे लॉज ऑफ इक्विवेलेंस में जाइए, चाहे मोल से करिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए मेरे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, कार्बन CO2 में 1 × मोल्स ऑफ M2CO3 बराबर 1 × मोल्स ऑफ CO2। 1 मोलर मास जो कि निकालना है बराबर 0.01186। तो m बराबर 1/0.01186। ये बच्चों 84.3 ग्राम आएगा। आंसर 52 में 2 आ जाएगा। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, एक कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड जो कि HCl के साथ ट्रीट करने पर, AgNO3 के साथ एक्सेस ट्रीट करने पर ये आयन जो इसके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उनकी आयनों की संख्या 1.2 × 10⁻²2। तो जितने कॉम्प्लेक्स के बाहर मान लीजिए ClX है, उतने यहाँ Cl के आयन्स होंगे। तो x × मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, Cl वही प्रेसिपिटेट होंगे, मोल्स ऑफ आयन। अपॉन 6 × 10⁻, अप्रॉक्सीमेटली 23। तो बच्चों, ये जो है ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको हल करेंगे और यहाँ कॉम्प्लेक्स के मोल x × 100 × 0.1 मिलीमोल हो गए अपॉन 1000। यहाँ रखिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट, जो इसको हल कर लीजिएगा, ये 1.2 × 10⁻22 अपॉन 6.02 × 10⁻22 × 10 और ये डेसिमल आ जाएगा। तो ये 22 कैंसिल हो जाएंगे और
6.0 ही अगर मान लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 0.02 और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा x इंटू 0.01 बराबर 0.02, तो x बराबर 2। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स जोन में बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो आंसर 4th। क्वेश्चन नंबर 54। आप देखिए मेरे बच्चों, इसमें सीधा अगर क्वेश्चन नंबर 54 में जो दिया गया है, 2 रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो बच्चों ए सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाई 10 किलो जूल। ओके, K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट और फॉर रिएक्शन R1 एंड R2, तो बच्चों रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। तो R1 और R2 में जो रेट कांस्टेंट हैं, आप देखिए इनके एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल हायर है। तो इसमें आपको ln K2, ध्यान दीजिएगा नेचुरल लॉग K2 अपान K1 बच्चों आपको निकालना है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन R1 K1 बराबर K2 दिया गया है। अगर इनके रेट बराबर होंगे तो K1 इंटू R1 बराबर R2, तो K1 A e की पावर माइनस E1, फॉरवर्ड का मान लिया E1 बराबर K2 A e की पावर माइनस E2 अपान RT। और यहाँ से K2 बाई K1 बराबर e की पावर माइनस E2 अपान RT अपान माइनस A1 अपान E1 अपान बराबर e की पावर माइनस E1 माइनस, तो आप बच्चों देखिए माइनस E2 प्लस E1 अपान RT, ये हो आ जाएगा। और अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस E1 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस E2 बाई RT। अब ln K2 बाई K1 बराबर, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस E1 प्लस E2, तो e की पावर E1 माइनस E2 बाई RT। और क्वेश्चन में दिया गया है कि E1 बराबर E2 प्लस 10 किलो जूल, तो E1 माइनस E2 बराबर 10 किलो जूल। तो ln K2 बाई K1 बराबर 10 अपान RT इंटू ln बेस EE। अब ये बच्चों ln K2 बाई K1 बराबर 10 किलो जूल है, तो 10,000
आर की वैल्यू जूल में रख दीजिए, इंटू 300, तो ये बच्चों 4 आ जाएगा। पर 55 आसान क्वेश्चन है, आर्डर निकालना है, आर्डर सम कर लेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। आंसर 1। 56 क्वेश्चन नंबर में बच्चों इक्वेशन है H2O2 इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2, जो कि गिवन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और 50 मिनट में इसका कंसंट्रेशन 0.5 से 0.125 हो जाता है। तो हम K निकाल लेंगे अपॉन T log 0.5 अपॉन 0.125। इसको जब हल करेंगे तो पूरा, और ये T50 है और ये लॉग वगैरह आसानी से आ जाएगा। 1000 इंटू 10, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू log 4 जो है 2 log 2, log 2 की वैल्यू 0.30, तो ये जो पूरा हल करेंगे 0.0277 सेकेंड या मिनट, जो भी यूनिट हो, -1 मिनट -1। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट द कंसंट्रेशन, तो आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस dH2O2 बाई dt बराबर K H2O2 की पावर 1, K 0.0277 और यहाँ कंसंट्रेशन दिया गया है 0.05 और K की वैल्यू दी गई है 0.0277। अब जब ये निकल जाएगा तो यहाँ डिफरेंशियल रेट लगाएंगे, dH2O2 d2 बराबर 1/1/2 dO2 बाई dt। तो ये dO2 बाई dt बराबर -1/2 dH2O2 बाई dt बराबर -12 0.5 0.0277। इसको बच्चों हल करेंगे तो 6 माइनस की कोई बात नहीं, 6.93 इंटू 10 की पावर -4। तो दियर इज थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन नहीं जिसमें लॉग वगैरह आप ना निकाल पाएँ। तो इसका आंसर 6.93 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में 5.3 ग्राम ऑफ M2CO3 dissolve in 150 ml of 1NaCl, the rest acid required इतने ml base, hence तो मिली इक्वलेंट ऑफ M2CO3 बराबर मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्वलेंट ऑफ NaOH, जो कि तो बराबर 5.3 अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ M2CO3 इंटू 1000
बराबर 150 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 0.5, ये 50 आ जाएगा। 150 माइनस 50 100 आएगा, और ये EM2CO3 53 आ जाएगा। इक्वलेंट वेट को इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस माइनस E प्लस 60/2, ये 30 आ जाएगा, और ये 53 है। E बराबर 53 माइनस 30 23। आंसर मेरे बच्चों 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 58। आप देखिए, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर लीजिए। 2 ब्रोमीन 2BrO3 माइनस, 6 ऑक्सीजन 6H2O, 12H प्लस, यहाँ टोटल 10 यूनिट का चार्ज है, इधर 0 है, 10 इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन Cr+3 से CrO4 माइनस माइनस, तो 4H2O, 8H प्लस, और यहाँ पे टोटल 6 यूनिट का चार्ज है, इधर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 10 से गुणा करिए, इसको 3 से गुणा करिए और जोड़ दीजिए। और जब आप जोड़ेंगे तो 6BrO3 माइनस और 10CrO+3, और यहाँ वाटर बाईं तरफ टोटल 40 आएंगे, दाईं तरफ 18, तो ये सब्सट्रैक्ट होके 22 बचेंगे। तो इसमें आंसर डी चौथा आंसर आ जाएगा 6 10 22। बच्चों, हम लोगों को पता है रीमर टीमैन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इज़ यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीसीज। तो इसमें मेरे बच्चों CCl2 थर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हमको पता है जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो 1/2 फैक्टर से निकालेंगे डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TB नॉर्मल बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, क्योंकि डाइमर बन रहा है। और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा/2, और जब इसको पूरा रखेंगे ऑब्जर्व्ड 0.52 अपॉन KF इंटू मोललिटी 1 KB इंटू मोललिटी, KB बच्चों 0.52 इंटू मोललिटी 2 मोलल 1 माइनस अल्फ़ा/2 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 बराबर 1 माइनस अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2 बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1। तो आंसर बच्चों 100% आएगा, और इसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह बच्चे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और 1/2 फैक्टर में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n एसोसिएशन, और डिसोसिएशन में 1 प्लस अल्फ़ा n -1। आप पूरा याद रखिए और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 61 में बच्चों कहा गया है Q फॉर्म CCP, Q की संख्या 4 होगी, P ऑक्यूपाई ऑल एक्टाहेड्रल वायड। बच्चों दूने टेट्राहेड्रल वायड होते हैं, तो 8
P रेशियो Q निकाल लीजिए, 8:4, 2:1, P2Q। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, और अगर दोनों में नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है तो मोलरिटी भी सेम होगी। C1 बराबर C2, 5% सोल्यूशन है, 5 मोलर मास ग्लूकोज का वॉल्यूम 100 ml 0.1 लीटर बराबर 1/m इंटू 0.1। तो आप बच्चों इसको हल करेंगे 36 आ जाएगा। आंसर 1 बच्चों एमॉर्फस सॉलिड में पूछा गया, जो नॉट करेक्ट। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनिसोट्रोपिक होते हैं, पहला ऑप्शन। 64 अगेन वेरी इजियर क्वेश्चन। डेंसिटी, वी नो दैट डेंसिटी बराबर Zm बाई Na इंटू V। क्यूबिक है तो Va³। डेंसिटी बच्चों 10 ग्राम पर cc है। जेड हम निकालेंगे, मोलर मास 96 है। आवेगा दोनों नंबर 6 इंटू 10⁻23 लेना है। वॉल्यूम एज लेंथ क्यूब 4 क्यूब, तो ये 64 आ जाएगा, -10⁻24। तो बच्चों अगर पूरा अगर हम हल करें तो यहाँ जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी, मीन्स FCC। तो इसमें आंसर थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी किसी गैस की प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पे घटती है। तो इसका आंसर जो है हाई प्रेशर होगा, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, बेटा ZnO जब हीट करते हैं, वैसे वाइट होता है रूम टेम्परेचर पे, हीट करते हैं तो ये येलो होता है। ये एक तरीके का मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन में Zn++ इंटरस्टिशियल साइट में शामिल हो जाता है, और उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। इसलिए यही इलेक्ट्रॉन कलर के लिए कलर को इम्पोर्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव मेनी एक्साइटेड स्टेट, absorb the energy on heating, go to higher excitation stress, then during comeback it emit the energy which will lying in visible region, yellow color region। तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, और इसलिए इसमें पहला अल्टरनेटिव सही होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 67, आप सब लोग जानते हो KCl क्रिस्टल को जब पोटेशियम इन्वायरमेंट में हीट करेंगे वायलेट कलर होता है, ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टलाइन लैटिस एट लैटिस पॉइंट। So this is another type of metal excess defect due to ionic vacancy। F center, trapping of electron in lattice is called as Forbes-Genter, German word है, that is called as F center, being a color। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्रोमियम मेटल, तो मिली इक्वलेंट ऑफ क्रोमियम बराबर मिली इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों W अपॉन क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52, N फैक्टर 3 Cr+3 दैट इज इक्वल टू I इंटू टी। और बच्चों T हमें सेकंड में रखना है। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, ZI इसमें I इंटू टी इंटू 1000 मिली इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन 96,500।
तो 3W/52 बराबर 8 गुणे 40 गुणे 60 अपॉन और जब इसको बच्चों हल करेंगे 965 इंटू 3, ये पूरा जब हल करेंगे 3 गुणे 2 6, 64 गुणे 52 अपॉन 965। तो ये बच्चों पहला ऑप्शन आएगा, आप देख लीजिएगा 3.45। 69 क्वेश्चन नंबर में 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और यहाँ से बच्चों H2O2 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और जो कि 0.05, और दोबारा जब लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, सेम KMnO4 रिक्वायरमेंट है इनटू वी वॉल्यूम ऑफ सेम KMnO4 रिक्वायर्ड, तो V हमें बच्चों निकालना है इनटू KMnO4 सेम है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 नॉर्मेलिटी हम 0.05 निकाल चुके हैं इनटू 100, तो ये इंटू 3, तो बच्चों 500/3 आ जाएगा। तो आंसर एन फैक्टर बेसिक मीडियम में 3। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा गया है कि नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 3.2 मोलर का मतलब 3.2 मोल सल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। चूँकि वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1000 ml। सॉल्वेंट की डेंसिटी दी गई है, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1000 इंटू 0.4, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये बच्चों 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 71, मेरे बच्चों बेसिसिटी आपको पता होना चाहिए। बेसिसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। पहला फैक्टर है लोन पेयर ऑफ अवेलेबिलिटी शुड बी प्रेजेंट एट नाइट्रोजन। सेकंड, आफ्टर प्रोटोनेशन नाइट्रोजन कैटायन मस्ट बी स्टेबल बाय सॉल्वेंट वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों डी ऑप्शन में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक है। उसके बाद सेकेंडरी अमीन और बी ऑप्शन में इथाइल ग्रुप हैं,
इथाइल का मिथाइल से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इथाइल अमीन की बेसिसिटी सेकेंडरी अमीन में सबसे हाईएस्ट होगी। बिटवीन ए एंड सी हियर साल्वेशन इफेक्ट टर्सरी अमीन, बच्चों आप सब लोगों को पता होना चाहिए, व्हेन आर बराबर मिथाइल प्लस आई इफेक्ट इज़ नॉट ओवरवेट देन साल्वेशन इफेक्ट। प्राइमरी अमीन मिथाइल है अगर, तो साल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज कैटायन होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आर बराबर मिथाइल में सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, प्राइमरी टर्सरी से, क्योंकि टर्सरी का साल्वेशन इफेक्ट कम होगा। लेकिन आर बराबर इथाइल में बच्चों थोड़ा सा ओवरवेट होता है एथाइल, तो ये ऑर्डर स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये बात बच्चों ध्यान दीजिएगा इन एक्वा सोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। 72 क्वेश्चन नंबर में आप देखिए, पिरिडीन और पायरोल में आप सब लोग और हमने अपने बच्चों को क्लास में ही बताया है, पायरोल में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन पिरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, मोर फ्री। तो पिरिडीन इज मोर बेसिक दैन पायरोल। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों थर्ड में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 25% एस करेक्टर है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33% एस करेक्टर है। मोर एंड मोर एस करेक्टर, मोर एंड मोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड लेस फ्री। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर कम फ्री होंगे। तो थर्ड इज मोस्ट बेसिक देन फर्स्ट देन सेकंड। तो इसका ऑप्शन बेटा चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कोलारस लॉ, बच्चों कोलारस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट सच दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो इसमें पूछा गया है कि नॉट एन इसेंशियल, कोलारस लॉ के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या न हो, इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप देखिए सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन सेकंड एल्कीन में, और सेकंड में अल्फ़ा 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 2 2 4 3 7 3 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जबकि थर्ड में 2 2 2 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और फर्स्ट में केवल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसलिए थर्ड सबसे ज़्यादा सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन थर्ड देन फर्स्ट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो थर्ड है सर। क्वेश्चन नंबर 75 मेरे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूनिट BCC में 2 आइटम होते पर यूनिट सेल, अगर इतनी यूनिट सेल हैं इसको 2 से गुणा कर दीजिए, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, एमॉर्फस सॉलिड, एलम्स, ग्लास, कॉटन, ये सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, कोवैलेंट या नेटवर्क, बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, सिलिका इज द कोवैलेंट सॉलिड।
क्वेश्चन नंबर 78, amount of ice that will be separate out on cooling a solute containing 50 ग्राम ऑफ एथिलीन। ठीक, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है मोलरिटी दी गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 9.3, तो डेल्टा टी एफ बराबर या सीधा फार्मूले में लगा दीजिए 1000 इंटू के एफ 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू, मोलर मास 62 इंटू कैपिटल डब्लू। बच्चों कैपिटल डब्लू अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 161 के आसपास आएगा, इसको पूरा हल करेंगे तो, और जैसे कि हल हो जाएगा पूरा, और ये 9.3 हाँ 9.3, तो आप इसको अगर हल करें तो ये 3 बार चला जाएगा और ये 31 आ जाएगा और ये 0 कट जाएगा। तो अगर आप हल करेंगे तो W बराबर 5000/31, ये करीब करीब आप अगर हल करेंगे तो 161 के आसपास। तो वाटर आइस सेपरेटेड बराबर ये अप्रॉक्सीमेटली, अगर आइस सेपरेट होगा तो बच्चों 77 में एक बात ध्यान दीजिएगा, SiO2 भी नेटवर्क सॉलिड है, क्वार्ट्ज और डायमंड भी होता है, तो इसमें बेटा जो है डायमंड भी सही होगा, कार्बन। तो 77 में एक तरीके से 2 ऑप्शन आ गए, 13, वो शायद SO2 था, उसको SiO2 बना दिया गया कोई, लेकिन अगर SiO2 है तो वो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आसान सवाल है कि जब पार्शियल प्रेशर C का दिया गया है 2B है, C + D, इनिशियल 0.6, 0.8, 0.6 - x, 0.8 - x, xx और C बराबर 0.4 दिया गया, तो ये 0.2 दिया गया, 0.2 रखेंगे 0.4 और ये 0.4 ये भी बचेगा। तो आप इनिशियल रेट और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो Ka इंटू B², इनिशियल रेट बच्चों K 0.6 इंटू 0.8 स्क्वायर, आफ्टर टाइम T जो रेट होगा R फाइनल ये K 0.4 इंटू 0.4 स्क्वायर। ये बच्चों रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो RF बराबर 1/6 R इनिशियल, तो आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 80, में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी आप देखिए, इथाइल मेटा पोजीशन पे बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, NH2 और OH का
वैसे विड्राइंग इफेक्ट होता है -I में और +M इफेक्ट होता है, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट +M मेटा पोर्शन पे ऑपरेट नहीं होता है। यहाँ केवल -I होगा, यहाँ +I और इथाइल का +I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए R सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा Q की तुलना में, और OH ज़्यादा विड्राइंग होता है तो OH कम स्टेबल होगा, ये है। तो इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, और ये इससे कम। तो ये कुल मिला करके ये थर्ड ऑप्शन में आएगा। तो आप चाहो तो ये जो इसको हमने R लिखा था, PQR, ये Q था और ये P था और S ये था। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S देन P। क्वेश्चन नंबर 81 आसान है। मेथनॉल सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर टर्मिनल एल्काइन, फिर बेंजीन, फिर एल्केन। क्वेश्चन नंबर 82 में 4NH3 5O2 4NO 6H2O, तो -1/4NH3 अपॉन dt बराबर 1/5 DO2/dt बराबर 1/4 DNO/dt बराबर 1/6 DH2O/dt। तो बच्चों अगर इसको देखिए, तो अगर इसको इसके साथ इक्वेट करिए तो ये 4 कट जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। इसको इसके साथ इक्वेट करिए तो 4/6 आएगा, तो वो 1.5 नहीं आएगा। तीसरा, इसको इसके साथ इक्वेट करिए तो 5/6 आएगा, वो 3/6 दिया गया, गलत है। इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो 4/6 आ जाएगा। तो ये पहला और चौथा दोनों आंसर सही होंगे, जिसमें वो थर्ड ऑप्शन टेट्रागोनल लिखा हुआ है बच्चों, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, टेट्रागोनल है, लेकिन जिसमें एंगल बराबर न हो आपस में और 90 के बराबर न हो, साइडें बराबर न हो, वो ट्राइक्लिनिक की सिचुएशन होती है। तो इसका आंसर जो है चौथा आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में B ऑक्यूपाई CCP, A ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वायड, तो 2 हो गया। C ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वायड, तो ये बच्चों AB2O4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 स्लोएस्ट स्टेप में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, फिर इंटरमीडिएट को दूसरे स्टेप से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से x बराबर KC की पावर 1/2 x2 की पावर 1/2, इसमें रखेंगे K-KC x2 की पावर 1/2, और तो ये बच्चों
3/2 1.5 कुछ, तो इसमें आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 में बेंजाइल अमीन इज द मोस्ट बेसिक बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 87 2Al प्लस 3Fe प्लस 2 2Al प्लस 3 प्लस 3Fe। बच्चों E बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज है लॉग Al प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 2 होल क्यूब। ई नॉट सेल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन हो रहा हो -0.45 प्लस ये माइनस 1.66 -0.059 अपॉन 6 इंटू लॉग एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन मेरे बच्चों दिया गया है 0.1 इंटू 0.1 अपॉन Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.02 होल क्यूब करेंगे तो आप देखिए ये डेसिमल डेसिमल हट जाएंगे, ये दोनों 4 बना देंगे 10 की पावर 4 और ये 8 है। तो अलग अगर आप कहीं हल करें log 10 की पावर 4 अपॉन 8 बराबर log 10 की पावर 4 माइनस log 8 और log 8 को 2 की पावर 3 लिखें तो 3 log 2 0.30 अप्रॉक्सिम 10 हटा दीजिए अगर 4 माइनस 0.90 और इसको हल करें तो 3.10। तो ये पूरा 3.10 है। ये जो है 1.21 माइनस करीब करीब 0.59 अपॉन 6 इंटू 3.10। तो बच्चों इसको पूरा हल कर लीजिएगा। ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 10 के पास जाएगा और ये 1000 से भाग करोगे तो करीब करीब ये 0.01 के पास जाएगा और गुणा करेंगे तो ये करीब करीब जो है 1.17 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 1.21 माइनस ये 0.03 तो ये करीब करीब 1.7 के आसपास आ जाएगा। 17 बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि बच्चों 1.17 1.18 दोनों दिए गए हैं। ठीक, तो इसको बहुत केयरफुली आप कैलकुलेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 ऑर्डर निकालना है बच्चों, निकाल लीजिएगा दोनों को डिवाइड करके। और वैसे भी दिख रहा है कि जब B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, A को दूना करने पर रेट दूना हो जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चों A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है।
फिर जब पहला तीसरा डेटा देखिए, रेट कंसंट्रेशन को दुगुना करने पर रेट 4 गुना हो जा रहा है। तो ये करीब करीब जो है ये जो है 1 और 2 आ जाएगा 90 क्वेश्चन नंबर में। मेरे बच्चों इसको ज़रा 87 में फिर से आप कैलकुलेट करिए, तो अगर बहुत एक्यूरेट, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ इस वजह से, क्योंकि ये 1.18 भी ऑप्शन है, तो इसको बच्चों ज़रा एक बार तुम लोग फिर से हल करिए। और इस 4.90 को भी अगर हम 10 लिख लें तो 4 माइनस 0.90 और ये 1.21 माइनस 0.059 इंटू 4 माइनस 0.9030 अपॉन 6.1795 आता है। तो इसका मतलब इसको हम 1.8 रखेंगे। तब बच्चों 87 में थर्ड ऑप्शन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 88। बच्चों आपको पता है कि NT अपॉन N0 फ्रैक्शन दैट हैज़ एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो ये फ्रैक्शन होता है अपॉन RT। और ये फ्रैक्शन दिया गया है 10 की पावर -6। तो इसको परसेंट से 100 से भाग कर देंगे तो -E अपॉन RT। तो ये 10 की पावर टोटल 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब पहले हम नेचुरल लॉग लेंगे, तो ln 10 की पावर -8 बराबर -E अपॉन RT। फिर बच्चों इसको लॉग में बदलेंगे 10 में, 2.303 लॉग 10 की पावर -8 बराबर -E अपॉन RT। फिर जो है -8 इंटू 2.303 बराबर -E अपॉन RT, और E बराबर 8 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर बच्चों दिया गया है इसमें कितना, बच्चों टेम्परेचर कितना दिया गया है 27300। तो इसको हल करिएगा। ये करीब 46। अब इसको 1000 से भाग करना तब किलो जूल में आएगा। तो इसको बच्चों पूरा हल कर लीजिएगा। 8 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 1000, तब ये किलो जूल में आएगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये आप हल कर लीजिएगा। करीब 45.95 किलो जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 90। मेरे बच्चों A = B है, और बच्चों 90 में हम बता चुके हैं 88 का आंसर हो गया 46। सेकंड 89 अभी बताया हमने, 1 और 2 आएगा।
90 में बच्चों देखो A इक्वल टू बी, और अगर A का कंसंट्रेशन A है, अब 30 मिनट बाद इनके कंसंट्रेशन बराबर हो जा रहे हैं, तो ये बच्चों A माइनस एक्स बराबर एक्स, तो 2x बराबर A, x बराबर A/2, इसका मतलब टी हाफ जो है 30 मिनट है, तो K निकाल लीजिएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो बच्चों ये आंसर जो है पहला आ जाएगा। अच्छा सवाल है। 91 क्वेश्चन नंबर में बच्चों पहले डेटा थर्ड ऑप्शन में, पहले तो हम आप ध्यान दीजिएगा, तीनों ए का कंसंट्रेशन तीसरे डेटा में 0.20 दिया गया मेरे बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। और आप देखिए पहले दूसरे को कंपेयर करिए तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ जाएगा, और पहले तीसरे को कंपेयर करिए तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आएगा। तो इसका जो रेट होगा वो के ए की पावर 1 बी की पावर 0 बराबर के ए की पावर 0 ए की पावर 1। अब बच्चों ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है, और तुम्हें आधा ए ख़त्म होने में कितना, मतलब हाफ लाइफ निकालना है। तो पहला डेटा रख के, पहला डेटा क्या है 6.93 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के ए 0.10 की पावर 1, बी तो 0 हो जाएगा, तो के बराबर 6.93 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1, और ये 6.93 इंटू 10 की पावर -2, और आधा ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा वो टी हाफ है 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10 की पावर -2, और तो आप इसको अगर हल करेंगे नीचे 1000 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आंसर ए आएगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। पहले ऑर्डर निकालिएगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आएगा, उसके बाद आप के निकालिएगा, कोई एक डेटा रख के जब निकल जाए, चूँकि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए हाफ लाइफ पीरियड 0.693 अपॉन टी हाफ। क्वेश्चन नंबर 93 बच्चों ग्राफ से दिया गया है क्यू के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है, और ये 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर का ग्राफ दिया गया है बच्चों। ठीक, जैसे आप जानते हो 0 ऑर्डर का जो के 0 होता है C0 माइनस सी टी अपॉन टी होता है। अगर आप ग्राफ खींचोगे के 0 टी बराबर C0 माइनस सी टी बराबर C0 माइनस के 0 टी, तो ये जो ग्राफ आएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये 0 ऑर्डर के लिए है। तो आप बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये शायद हम 93 क्वेश्चन नंबर 92 पे अभी आ रहे हैं। 93 क्वेश्चन नंबर, तो ये 0 ऑर्डर है क्यू के रिस्पेक्ट में। और ध्यान से सुन लीजिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन इज द ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज द सिम्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड का दूना होता है। तो बच्चों पी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, क्यू के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, जो कि ग्राफ से हम निकालेंगे, तो ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है। चौथा ऑप्शन जो 92 क्वेश्चन आप ओरल सवाल था, सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड है,
तो बेटा सीजियम क्लोराइड में क्यूबिक वाइट पे सीजियम आयन होता है, यहाँ पे सीजियम आयन होगा, यहाँ पे पार्टिकल टच करेंगे, ये √3/2 होता है, 2 आधा आ जाएगा, ये √3/2। तो R सीजियम आयन प्लस R Cl आयन, a √3/2 which is the first option। क्वेश्चन नंबर 94 में बच्चों एसिडिटी ऑफ वेरियस फिनॉल, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी। एंड आप आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर थर्ड आएगा। थर्ड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ देन फर्स्ट, और सेकंड सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मेरे बच्चों 95 क्वेश्चन नंबर में 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आप निकाल लीजिएगा, ये 18/18 180.1 मोल्स ऑफ वाटर, ये पूरा हल कर लीजिएगा 178.2/18, तो 18 9 जा 172 और 172 6 बचेगा। तो अगर आप इसको भाग करें 162 तो ये 9.9 आ जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर 9.9। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का प्योर वाटर का प्योर 760 PS/PS, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो आप फिर PS बराबर 0.9 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.9/0.9 प्लस 9.9, तो ये 0.9/10 100, तो मोल्स ऑफ सल्यूट, सॉरी ये 1 है, 18/0.1 9.9, तो ये जोड़ेंगे हम तो ये 10 आ जाएगा, तो 0.01। 760 माइनस PS/760 बराबर 0.01, 760 बराबर माइनस PS बराबर 0.01 इंटू 760, तो 760 माइनस 7.60, ये बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 760 माइनस 7.0, $752.4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये 95 था। 96 बच्चों बहुत आसान सवाल है, और आप देखिए लैम्डा MH2SO4 बराबर ट्वाइस लैम्डा MH प्लस लैम्डा SO4 माइनस, और ये है X लैम्डा पोटेशियम एसीटेट बराबर लैम्डा CH3COO माइनस K प्लस, ये बराबर है Y और लैम्डा K2SO4, सॉरी बच्चों K2SO4, तो ट्वाइस K प्लस SO4 माइनस। तीसरा
लैम्डा एम पोटेशियम एसीटेट बराबर, कोलारस लॉ का यूज है बच्चों, और आराम से इत्मीनान से लगाइए। ये है पोटेशियम एसीटेट Z, और तुमको बच्चों निकालना है एसिटिक एसिड का। तो आप देख लीजिए, एसीटेट आयन, इसको हम जोड़ेंगे, 1 मोल H+ चाहिए, इसको भी जोड़ेंगे, लेकिन हमको 1 मोल चाहिए, तो 2 से भाग करेंगे तो x/2, फिर जो एक्स्ट्रा सल्फेट आया है हाफ, उसको इससे कैंसिल करेंगे तो -y/2, तो x -y/2 + z। बच्चों ये पहला ऑप्शन आएगा 97 क्वेश्चन नंबर। अच्छा सवाल है। Ni 0.98O, मान लीजिए O की संख्या 100 है, तो निकेल एटम की संख्या 98 होगी, जिसमें दोनों हैं +2 +3, निकेल +2 निकेल +3। हम इसको जो है अगर x मान लें, या किसी को एक को x मान लो, 98 - x, और आप इसका मतलब 98 - x इंटू, और ये +2 है, x +3 है, O 100। ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए। 98 - x 3x -200 = 0, 196 - 2x + 3x -200 = 0। तो x = 4, तो 98 - x बराबर 92, 94, 4 घट जाएगा। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 आयन, फ्रैक्शन ऑफ Ni+2। तो मेरे बच्चों 94, तो निकेल +2 है, अपॉन टोटल Ni+2 जो है 98 है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 9.96। क्वेश्चन नंबर 98, फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन Ea = 0, रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज 1.6। तो मेरे बच्चों आप इसमें देखिए, रेट कांस्टेंट के 400 पूछा गया है और के 200 दिया गया है, 1.6 इंटू 10 की पावर, तो लॉग K2/K1, K2 हमें निकालना है, 10 की पावर 6 बराबर Ea/2.303 R1/T1 - 1/T2। तो जब बच्चों ये 0 है, K2/1.6 इंटू 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 1 होगा। log K2/K1, एक मिनट ज़रा ध्यान से लिखिएगा, रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर 6, तो log K2/K1, ओके। और आपको निकालना है मेरे बच्चों रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, तो इक्वेशन log K2/K1 बराबर Ea/200
2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2 लॉग K400 अपॉन K200 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है बच्चों, और 2.303 1/T1 तो जीरो ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे, क्योंकि ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा, और लॉग K/400 अपॉन K200 बराबर ये जीरो आएगा, और 10 की पावर ओवरऑल ये जीरो आ जाएगा, बेस 10 है, तो K/400 बराबर ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 दैट इज़ 1 K200। तो ये बच्चों जो है इसमें आपका 10 की पावर दिख ही नहीं रहा, इसमें बच्चों देख लीजिएगा, चूंकि यहाँ से K400 ये ठीक। तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन में शायद 10 की पावर 6 है और डी ऑप्शन में 10 की पावर 4 है। तो लॉग 400 अपॉन K400 बराबर जीरो। तो बच्चों समझ में आया, जीरो ध्यान रखिएगा, बायो के बच्चे इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जीरो किसकी वैल्यू आती, जीरो आती है log 1 की वैल्यू। तो आप log 1 लिखे, log कट जाएगा, और log कैंसिल होने के बाद K400 बराबर K200, और जब इसका मतलब जो पहले दिया गया वही होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया गया है, आसान सवाल है। 2.303 इंटू 10 की पावर, देख लेना बच्चों अगर पावर हम ना देख पा रहे हो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। तो K बराबर यही क्वेश्चन लगा दीजिए अपॉन T, टाइम निकालना है तुम्हें, log 10 ग्राम से 40 ग्राम रिड्यूस करना है। log मेरे बच्चों रख लीजिएगा, और ये आ जाएगा -3 अपॉन वैल्यू दी गई, ये कैंसिल हो जाएगा। T बराबर 10 की पावर -3 log 10 की वैल्यू 1 होती है मेरे बच्चों, log 40 की वैल्यू करीब करीब आप इसको 1.60, तो ये करीब करीब कितना बचेगा, ये के आप एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। रेट कांस्टेंट दिया गया 2 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। तो आप ध्यान दीजिएगा, टू रिड्यूस 10 ग्राम, इसको 10 ग्राम रिड्यूस टू 10 ग्राम, तो 10 ग्राम रिड्यूस करने में, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 40 ऊपर लिखना चाहिए बच्चों, थोड़ा गलत हो गया है। 40 अपॉन 10 ग्राम, तो log 40 माइनस log 10, इसको पूरा हल कर लीजिएगा, तो आंसर तुम्हारा जो है फर्स्ट आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट ये 40 का तुम 60 लिखोगे, ये 1 रखोगे, तो
तो हमने 600 अब चूँकि 3010 रखा नहीं, तो 602 सेकंड। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों, kx FeCN6, ये ध्यान रखिएगा, हम पहले log10 माइनस log40 लिख रहे थे, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि Kf इसका दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल n मान लीजिए, n हम निकालें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 7.4 ऑब्जर्व्ड है, अपॉन नॉर्मल Kf इंटू मोलल्टी 0.01 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा 100% मान लीजिए, n-1। मेरे बच्चों n की वैल्यू ये करीब अप्रॉक्सीमेटली अगर हल करोगे तो ये 4 जाएगा, और 4 होने का मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स आयन है और 3 जो है x हैं, तो मेरे बच्चों सेकंड ऑप्शन। थैंक यू मेरे बच्चों, और नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करिए, उसका सिलेबस इस टेस्ट के पीछे लिखे हुआ है, और सब लोग एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है इसलिए खूब तैयारी करिए। ज्यूटर कोचिंग के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या किसी भी तरह की है, आप बिना हेजिटेशन के ज्यूटर कोचिंग में आइए, हम लोग आपकी प्रॉब्लम डाउट दूर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।